हेलो माय डियर सजीज, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। धनु राशि कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला हफ्ता, 333 लिखकर जरूर क्लेम कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड वी हैव डीलिंग और रिलेशनशिप विद विमेन। सो इस हफ्ते आपकी लाइफ में कोई फीमेल है जो बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती हैं धनु राशि। ये आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, स्पाउस हो सकती हैं, आपकी कोई कॉलीग हो सकती हैं, आपको कोई फ्रेंड हो सकती हैं। ये कोई फीमेल एनर्जी है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ लोगों के लिए इफ़ यू आर मेल तो यू आर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट। और यहाँ पर फेमेनाइन एनर्जीज ये भी बताते हैं कि आपके अंदर फेमेनाइन एनर्जीज इस हफ्ते थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। इफ़ यू आर कोई इसमें वो नहीं है कि आप मेल है फीमेल है, थोड़ी फेमेनाइन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा रह सकती है। आपको क्रिएटिव आइडिया बहुत आ सकते हैं इस हफ्ते में, ठीक है। बट विमेन, यू शुड रिस्पेक्ट वुमेन। अगर देखो आप करते हो रिस्पेक्ट, आई एम डैम श्योर जो लोग टैरो देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में, यू रिस्पेक्ट फेमिनाइन एनर्जीज। बट फिर भी मैं बोलूंगी कि इस हफ्ते हो सकता है कि सामने से कोई फीमेल ही हैं जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो रिस्पेक्ट देम, ओके। ये चीज ध्यान रखनी है थोड़ी। देन वी हैव बैक समथिंग इंपॉर्टेंट सच अ न्यू जॉब और अ रेज। तो यहाँ सैलरी रेज मुझे दिख रही है यहाँ पर आपके लिए। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो जॉब आपकी लग सकती है। कोई फेमिनाइन हो सकती है जो आपको जॉब के लिए कोई अपॉर्चुनिटी बताएं, है ना, कुछ गाइड कर रहे हैं आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कहीं आपको हेल्प कर दें आपको जॉब के लिए, आपको मनी रेज के लिए, है ना, ये एनर्जी है। बट दिस बैग इज क्लोज्ड। अगर आप देखो तो ये बंद है। बंद इन द सेंस कि आपको ऐसा लग सकता है दूर से कि हाँ भाई ये जॉब लगेगी नहीं लगेगी, काम बनेगा नहीं बनेगा। बट ट्रस्ट, यहाँ पर काम बन जाएगा आपका। ट्रस्ट करना कि जो अभी आपको मिल रहा है वो आगे और इंक्रीज होगा। बट जो जो चीज़ें आए तो उसको ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना उसके लिए। मान लो अगर दो चीज़ें अगर खराब हुई हैं और अगर एक चीज़ अच्छी हो रही है तो उस अच्छी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, ठीक है। देन वी हैव एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। अगर यहाँ पर कोई फेमिनाइन आपको ये बोल रही है भाई आपकी 3 दिन बाद इंटरव्यू है, तो उसको मजाक में मत लेना, क्योंकि अगर आपने उस पर काम कर लिया, अगर आपने प्लान कर लिया, अगर आपने हार्ड वर्क कर लिया, फॉर श्योर आपकी जॉब लग सकती है, फॉर श्योर आपको सक्सेस मिल सकती है, फॉर श्योर आपको सैलरी इंक्रीज मिल सकता है। ऐसी एनर्जी है। और एग की एनर्जी है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में कोई आपको हेल्प कर दे, ठीक है। मनी रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प कर दे, आपकी मदर आपको हेल्प कर दे, ऐसा कुछ हो सकता है। आपकी सिस्टर, आपकी स्पाउस आपको हेल्प कर दे। तो यहाँ पर ना एग यही बता रहा है कि देखो एग भी बिल्कुल ऐसे अननोन एनर्जी है, ये बैग भी बंद है, अननोन एनर्जी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद आपको अनएक्सपेक्टेड लगे कि ये क्या हो गया। बट ये आपके लिए हो सकता है इस हफ्ते में। आपके प्लान्स अगर आप अच्छे रखो, अगर आप शेड्यूल बना के रखो, इस हफ्ते मैं बोलूँगी शेड्यूल बना के चलना, प्लान्स के साथ चलना, वो ज़्यादा आपके लिए वर्क करेगा सेजिटेरियस, ठीक है। और आपका हार्ड वर्क पे ऑफ जरूर करेगा, ओके। लेट्स चेक मोर सजीज आने वाले हफ्ते में एनर्जीज कैसी हैं आपके लिए, आने वाले हफ्ते की एनर्जीज कैसी हैं। वी हैव अपॉर्चुनिटी की एनर्जी आई है यहाँ पर। मैं बोल रही हूँ आपको इस हफ्ते आपके काम बन सकते हैं रिगार्डिंग जॉब, रिगार्डिंग बिजनेस, रिगार्डिंग योर, मुझे पता नहीं, होम लैंड भी नजर आ रहा है यहाँ पर। हो सकता है आप खरीदना चाह रहे हो, बट मुझे ज्यादातर लोगों के लिए आपका कर्म स्थल मतलब आपका वर्क प्लेस, ठीक है, आपके वर्क प्लेस पर मुझे सक्सेस दिख रही है। ये की ना ये बात करते हैं कि मतलब शायद आप ना हो सकता है बोलते नहीं हो, आप चुप रहते हो। आपको लगता है किसी से हेल्प नहीं लेनी चाहिए, क्यों लेनी है हेल्प, किसी को क्यों बताना है कुछ, है ना। मुझे हिकअप आ रही है, सॉरी। सो यहाँ पर ना ये कहा जा रहा है कि स्पीक, कम्युनिकेट, बोलो, क्योंकि सोल्यूशंस तभी आएंगे जब आप अपनी बात रखोगे। आप अपनी बात ही नहीं रखोगे तो सोल्यूशंस कहाँ से आएंगे। हर किसी को ये लगेगा कि ये इंसान को सब ठीक है, इसके लिए तो सब अच्छा है, क्योंकि उनको नहीं पता आप किस चीज से गो थ्रू कर रहे हो। तो स्पीक, बोलो,
ठीक है। जब आप बोलोगे तो हो सकता है कोई 4 लोगों के सामने आप बात कर रहे हो, किसी एक को कोई जॉब अपॉर्चुनिटी पता हो, किसी एक को ये पता हो कि कहाँ पर आपके लिए जो है वैकेंसी है, कहाँ पर जो है अच्छे घर हैं, कहाँ आप घर ले सकते हो, कहाँ से आप गाड़ी ले सकते हो, कोई कुछ भी बता सकता है, बट स्पीक, बोलना शुरू करो, ठीक है। सोल्यूशंस तभी मिलेंगे जब आप अपनी बात रखोगे। और ये बात मैं सिर्फ लोगों के सामने की बात नहीं कर रही हूँ कि किसी के सामने बात करो, आप अपने परमात्मा से भी बोलो इस बारे में, ठीक है, अपने ईश्वर को भी बोलो, क्योंकि यहाँ पर ना सैटर्न की ऊर्जा है। सैटर्न यही बताता है कि आप बहुत बाउंड्रीज में रहते हो, मतलब अपने आप को बहुत बाउंड्रीज में रखते हो, तो ये नहीं करना है, ठीक है। स्पीक अप। यहाँ मुझे ना सैटर्न की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि बहुत डिले के बाद आ रही है ये सक्सेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब बहुत टेस्ट किया है आपको शनिदेव ने, तो यहाँ पर यही है कि जो आपको टेस्ट किया गया है ना, वो चीजें अब आपकी तरफ आ रही हैं क्योंकि आप पास हो गए हो, ठीक है। देन वी हैव द ग्रोथ कार्ड। आई वांट टू एक्सपैंड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि थोड़ा मैं बोलूंगी, देखो मटेरियलिस्टिक दुनिया बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 3D लेवल पे रह रहे हैं, तो हमें पैसे की जरूरत भी है, हमें मकान की जरूरत भी है, हमें गाड़ी की जरूरत भी है, दैट इज ओके। बट यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, वो जो स्पिरिचुअल आपका एक कनेक्शन है यूनिवर्स से, उसको नहीं भूलना, ठीक है, उसको नहीं भूलो। अगर उसको नहीं भूलते हो, अवेयर रहते हो, आपको ये पता है कि आप ऑनेस्ट हो, आप सही काम कर रहे हो, तो जरूर आपकी तरफ रिजल्ट्स आएंगे। दूसरा यहाँ पर मैं बोलूंगी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे नजर आ रही है और मनी ग्रोथ भी मुझे यहाँ नजर आ रही है। हेल्थ में रिकवरी दिख रही है। अभी किसके लिए आया मैसेज, अचानक से आया ये मैसेज, देख लेना। हेल्थ में रिकवरी है यहाँ पर, ठीक है। ग्रोथ यहाँ पर ये भी बताता है कि आपको अगर लगता है ना कि अगर आप अभी मतलब 10 सीढ़ियां हैं, अगर आप अभी दूसरी सीढ़ी पर खड़े हो, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको लग रहा है कि आप दूसरी सीढ़ी पर खड़े हो, पर जब आप पहली सीढ़ी चढ़े थे ना, आपने रास्ता अपना तभी आसान कर लिया था। आप उनके हिसाब से तो अब 10वीं तक पहुंचने वाले हो, 10वीं सीढ़ी पर आप पहुंचने वाले हो, बट अब ये चीज आपको लग रही है कि अरे मैं तो सेकंड वाली अभी स्टेयर पर हूँ, कहाँ ही बहुत लंबा सफर है। नहीं, ग्रोथ हो रही है। किसी के लिए बहुत जल्दी हो जाती है, किसी के लिए बहुत लेट होती है, बट ग्रोथ चल रही है, ठीक है। सबका अपना डिवाइन टाइमिंग है, सबको अपने टाइमिंग पे कुछ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ एक ग्रोथ कार्ड से भी आ रहा है कि जो मैंने अभी सैटर्न की बात भी करी कि थोड़ी स्लो ग्रोथ दिख सकती है, बट ग्रोथ जरूर है, ओके। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर सजीज। यहाँ से देखते हैं क्या एनर्जी आती है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। सजीज कैसा है आपके लिए आने वाला हफ्ता? ओके, थीफ की एनर्जी है यहाँ। थीफ की एनर्जी बताती है कि ना आप ना आसपास के लोगों के बारे में बहुत सोचते हो। वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, इसके सामने क्या बात करें, उसके सामने क्या बात करें, छोड़ दो, ठीक है। आपको अगर ये पता है कि आप सही कर रहे हो, तो आप आगे बढ़ते चले जाओ। जो लोग रोक रहे हैं, जो लोग पीछे खींच रहे हैं, जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, जैसे परमात्मा आपको देख रहे हैं उन्हें भी देख रहे हैं, जैसे आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं उन्हें भी उनके कर्मास मिल जाएंगे। सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है। आपको ये ध्यान नहीं देना कि दूसरे आपके साथ क्या कर रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुद्धू बन जाओ, स्मार्ट रहो, ओके, बहुत अच्छी बात है, बट अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो उस चीज के लिए, ठीक है ना। अपने आप को इतना ज्यादा उधर की तरफ मत ले जाओ कि अरे उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसको ये हो जाए, उसको हो जाए, क्योंकि आपकी तरफ जो अच्छा आना है, आप उस तरफ अब हाथ फैला के खड़े हो जाओ, क्योंकि ब्लेसिंग्स आनी है ना। तो अब अगर आपका ध्यान ही लड़ाई करने में है, झगड़ा करने में है, किसी को नीचा दिखाने में है, तो वो जो ब्लेसिंग आनी है उनको कौन रिसीव करेगा? वहां तो कोई है ही नहीं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा थीफ कार्ड आपको ये भी बताता है यहाँ पर सजीज की बी अवेयर विद योर, मैं बोलूंगी मनी, विद योर फीलिंग्स, विद योर इमोशंस, ठीक है, विद योर टाइम। कौन आपका टाइम वेस्ट करे जा रहा है, करे जा रहा है, कौन आपकी फीलिंग्स को वेस्ट कर रहा है, कौन आपके पैसे को फालतू में इधर उधर उड़वाया जा रहा है। ध्यान रखो इस चीज का, क्योंकि हैं आप ही के आसपास के लोग, बट कई बार थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है, ठीक है। मोर एनर्जीज सजीज आपके लिए। देखते हैं आने वाले हफ्ते में पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए सजीज। द 10 ऑफ वॉन्ड्स, दे आर सो मच इन पेन। इनको ये लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कभी भी कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा आपके और इनके बीच में। एंड दे आर वर्किंग ऑन देयर हीलिंग।
ठीक है, ये अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं इस पेन से निकलने की। बट यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि ये आपको अपने विश फुलफिलमेंट मानते हैं और आप इनको बहुत पसंद हैं, लाइक अ सेलिब्रिटी। ये आपको पसंद करते हैं और यहाँ पर ना आपके लिए अनकंडीशनल फीलिंग ज़रूर है। बस ये हो सकता है कि बाउंड्रीज हैं या रिस्ट्रिक्शंस कह लो या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह लो, उसकी वजह से शायद आपको ये बोलते नहीं है, बट अदरवाइज फीलिंग्स यहाँ पर हैं। नेक्स्ट सेक्शन में 9 ऑफ पेंटिकल है, मुझे अभी इस हफ्ते में कोई कॉन्टेक्ट नजर नहीं आ रहा है। देन वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल सेजिटेरियस। सिंगल्स आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? सिंगल सेजीज लव लाइफ में रिश्ता आपके लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता? 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि आई थिंक ये हफ्ता और बीत जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मैरिज की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, विच मीन्स कि हो सकता है जो लोग अभी जिनको लग रहा है ट्रैप हैं, आप लोगों की शादी नहीं हो रही है, मैरिज लेट हो रही है, कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, अभी ये वाला हफ्ता एक बार रुको, क्योंकि इस हफ्ते के बाद मुझे ऐसा लग रहा है हैप्पीनेस है, ग्रोथ है। और यहाँ पर जो चीज़ें क्लियर नहीं थी आपको, है ना, थोड़ा एक विक्टिम वाली एनर्जी में थे आप, स्टक एनर्जी में थे, वहां से आप बाहर निकल जाओगे। बट अभी ये वाला हफ्ता मैं बोलूंगी कि अगर कोई डिसीजन ना लो तो ज़्यादा अच्छा है, कोई भी, चाहे छोड़ने का हो किसी को, चाहे किसी को लाइफ में लाने का हो, मैं बोलूंगी अभी ये वाला हफ्ता अभी ब्रेक ले लो, स्टॉप हो जाओ। क्योंकि अभी ना आप वैसी फ्रिक्वेंसी पे हो नहीं जहाँ अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करो, आप थोड़ी सैड एनर्जी में हो, पता नहीं आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप ऐसा सोचते हो। सोचना बंद कर दो, ऐसा अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करो, ठीक है, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना शुरू करो अपने बारे में। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड ये भी कहता है कि लगभग, जैसे मैंने अभी वो स्टेयर्स वाली बात करी, इसके बाद आएगा 9 और 10, मतलब कुछ टाइम और उसके बाद मुझे मैरिज दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। 8 नंबर तक आप पहुंच चुके हो। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर करियर। सजीज करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? करियर की एनर्जी है द डेविल। डेविल कार्ड यहाँ पे राहु की एनर्जी को बता रहा है, और राहु यहाँ बता रहा है मटेरियलिस्टिक गेन, आपके लिए पैसों का गेन आ रहा है। आप केप्रिकॉन की एनर्जी में आए हुए हो, मतलब बहुत काम काम काम। देखो उसके 2 हाथ है पर उसने अपने 4 हाथों में सामान पकड़ रखा है तो इंसान ही ना, डेविल तो दिखा नहीं रखा है यहाँ पर। इस इंसान के 2 ही हाथ हो सकते हैं, अब उसके 4 दिखाए गए हैं, विच मीन्स कि उसके पास इतना काम है कि वो 4 हाथों से काम कर रही है। तो काम बहुत है, हो सकता है आप बहुत वर्काहॉलिक हो जाओ, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओ अपने काम से, ठीक है। पर फिर भी मैं बोलूँगी वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा करना, ठीक है। देन वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि कुछ नया और आप स्टार्ट कर रहे हो, या कुछ नए तरीके अपने काम में लेकर आ रहे हो, कुछ नया, कहते हैं स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, कुछ कुछ यहाँ पर है ऐसा, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आप कुछ कुछ कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है जो कि आप ग्रैब कर लोगे, जिसको आप ग्रैब करने वाले हो, मतलब आप उसको छोड़ोगे नहीं कि हाँ चलो कोई इंटरव्यू आया, आप चाहे वो वहाँ पे कुछ हो नहीं हो, पर आप उस इंटरव्यू को देकर आओगे, आप उस कॉल को अटेंड करोगे, आप उस अप्रूवल को चेक करोगे, आप उस मेल को चेक करोगे। मुझे लग रहा है कि आपके पास जो आ रहा है ना, आप उसको ऐसे ही जाने नहीं दोगे, ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। देन वी हैव द हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट यहाँ कहता है कि अपने प्लान्स ज्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करने हैं, आपको थोड़ा बैलेंस में चलना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना अपने काम के टाइम पर, ठीक है। जब भी कोई भी आपको लग रहा हो ना कि मुझे क्या डिसीजन लेना है अपने करियर में, आस्क फ्रॉम योर इंट्यूशन, क्योंकि वो बता देगी आपको, वो बिल्कुल सही बताएगी, दुनिया से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप से पूछो, ठीक है। दूसरा, हाई प्रीस्ट ये भी कहता है कि थोड़ी देर के लिए ना आप एकदम से ऐसे हो जाओगे कि बिल्कुल अपने जोन में चले जाओगे। अपने जोन में जाना मतलब कि काम करने का मन होगा कर लोगे, नहीं मन होगा नहीं करोगे। ये यहाँ पर यहाँ ये दिख रहा है। कोई टीचर, मेंटोर, गाइड, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई रेकी हीलर, कोई भी, आप उनसे हो सकता है मिले या उनसे बातचीत करें, या आप कोई गुरु मेंटोर अपने लिए ढूंढ रहे हैं, कोई कंसल्टेंट ढूंढ रहे हैं, वो आपको मिल जाएं जो आपको सही गाइड कर दें। ये एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस। सजीज आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं? कुछ लोग हो सकता है टैरो कार्ड रीडिंग में या मैं बोलूंगी अकल्ट में, अकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए सजीज? फाइनेंसेस में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ये बताता है कि कुछ यहाँ पर ना खर्चे हैं। खर्चे कैसे? देखो ये माइनर अरकाना है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। पैसे हैं बट छोटी छोटी चीजें, जैसे अरे ये लाइट क्यों चल रही है, अरे वहाँ फैन क्यों ऑन छोड़ दिया,
तो वो छोटी छोटी चीजें लगती हैं कई बार कि अरे क्यों एक्स्ट्रा, है ना, तो वो वाली बात है, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। 5 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ऐसा कार्ड नहीं है जो आपको प्रॉब्लम में डाले, पर ये है कि कई कुछ लोगों से हो सकता है, कुछ लोग ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं, भाई यहाँ पैसे चाहिए वहां पैसे चाहिए, तो फिर थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है। तो ये यहाँ पर है, कुछ बाउंड्रीज आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको थीफ कार्ड में भी बोला ये बात। जब थीफ कार्ड आया था मैंने कहा था ना, कौन आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, कौन आपका मनी वेस्ट कर रहा है, इस चीज पर थोड़ा सा नजर डालो। और कार्ड आ गया फाइनेंसेस में भी, यहाँ देखो कैसे लोग उसके आसपास बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको मनी की जरूरत है। तो यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है कि थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपनी लीनियंसी छोड़कर और अपने शेड्यूल बनाने पड़ेंगे, अपने प्लान बनाने पड़ेंगे फाइनेंसिस को लेकर, क्योंकि यहाँ एग में भी आपको बताया गया था कि प्लान कर लो अपने पूरे वीक को, ठीक है। देन वी हैव कार्ड फॉर हेल्थ। सजीज हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में? हेल्थ वाइज है 9 ऑफ पेंटिकल, हेल्थ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है हेल्थ, नो वरीज। हेल्थ बहुत अच्छी है, आप प्रैक्टिकल चल रहे हो, सेल्फ लव में हो, आप सेल्फ मतलब कहते हैं ना कंटेंट फील कर रहे हो आप अपने साथ, आप अपने लिए हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह भी कर रहे हो, आप अपने आप को पैम्पर करने के लिए कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, बट यहाँ पर अच्छी है हेल्थ, नो वरीज, ठीक है। आपने हार्डवर्क भी किया है, आपने हो सकता है वेट लॉस किया है, वेट गेन किया है, कुछ आपने हेल्दी डाइट शुरू करी थी, वो अब रिजल्ट दिखने शुरू होंगे आपको, ठीक है। देन वी है, मैं बोलूंगी ग्लो अप, मैं एक ही बात बोलती हूँ, ग्लो अप दिख रहा है यहाँ पर। देन वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। सजी स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, अटेंशन, सक्सेस, मूवमेंट, शिफ्ट, ये चीजें दिख रही हैं। और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आपको, हो सकता है आप स्टेज अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, हो सकता है आप लीडर बन रहे हैं किसी टीम के, या फिर हो सकता है आपको किसी स्पोर्ट्स में जो है आप टॉपर हैं और आप अच्छे स्कोर कर रहे हैं, या फिर अपनी एजुकेशन में, उसकी वजह से लोग बहुत अटेंशन दे रहे हैं आपको। दूसरा आपका ना बर्ड आई व्यू दिख रहा है मुझे, मतलब आप सिर्फ ऐसे छोटी छोटी चीजों में टेंशन नहीं ले रहे हो, ये कर लूँ वो कर लूँ, वो पढ़ लूँ पहले ये पढ़ लूँ, नहीं, आपका बर्ड आई व्यू है, मतलब आपके प्लान्स ऑलरेडी बने हुए हैं और उन प्लान्स पर आप चल रहे हो, जिसकी वजह से सक्सेस भी आप अचीव करोगे, ठीक है। इस हफ्ते ये नजर आ रहा है। देन वी हैव द गाइडेंस फॉर द वीक। सजीज गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू। तो मॉर्निंग आपको ये कह रहा है कार्ड कि अब जागो, अब टाइम है प्लान करने का, अब टाइम है एक्शन लेने का, अब टाइम है आपका, मैं बोलूंगी यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे वो जो आपकी लेजी एक एनर्जी है ना उसको छोड़ने का, ठीक है। अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़ो, नए पैटर्न्स को अब एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। ये एनर्जी है। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।